सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हूँ। तो चलिए भी आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं शुरू जी। कल के सितारा यासीन ने जो एक टाइटल लगाया था, आँख के अंदर इंजेक्शन लगेगा, जिसको सोच के मुझे डर लग रहा है। तो सबसे पहले तो इस टाइटल को पढ़ते साथ मेरी निकल गई थी हंसी। और हंसी का रीज़न क्या था कि बीबी तुमने इतना बड़ा कुछ तो ले लिया, उस टाइम पर तो तुम्हारे डर नहीं लगा, अब एक छोटी सी सुई तुम्हें डरा गई, तो ये तो मत करो। और दूसरे नंबर के ऊपर कि तुम जो है वो बोल रही हो कि आँख के अंदर इंजेक्शन लगेगा, आँख में कुछ वो पानी की थैली शैली वाला सीन है। तो मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारी इन गुनहगार आँखों के लिए इससे कम सज़ा बनती थी। इनको भी तो तुम्हारे साथ साथ सज़ा देना बनती थी ना, इसलिए तुम्हारे अजाब का ये भी आँखों के अजाब का एक शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। अब बात कर लेते हैं सितारा यासीन के आज वाले इस टॉपिक के ऊपर कि जो इसने बोला है कि जी मैंने गले से चेन उतार दी। तो ये कह रही है कि ये चेन मेरे लिए खासी ज़्यादा मनहूस है, जिसकी वजह से मुझे इसको उतार देना ही बेहतर लगा। तो बीबी पहली बात तो ये है कि जब तुमने अल्लाह को छोड़ के किसी दूसरे शैतान की परस्तिश में आ गई हो ना, तुम्हारा अजाब तो उसी टाइम पे शुरू हो चुका हुआ है। अब तुम इस चेन को पहनो या तुम इसको उतार दो, उसके साथ कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तुम्हारी बर्बादी तो अब शुरू हो ही चुकी हुई है। तीसरे नंबर के ऊपर बात मैडम साहिबा जो है ना अपने वीडियो में ये कर रही हैं कि जी मैं अब अपने पुराने मोहल्ले के अंदर वापस जाऊंगी और वहीं पे मैं अपने लिए कोई घर देखने वाली हूँ, चाहे मैं उसको रेंट पे दे दूँ, मैं वहाँ पे शिफ्ट ना करूँ। तो कुछ अरसा पहले कुछ यूट्यूबर्स ने ये बात बोली थी कि इसको इस एरिया में जहाँ पे ये अभी रह रही है, यहाँ से इसको निकाल देने के लिए ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। मोहल्ला कमेटी जिसको बोलते हैं जी, उन्होंने बोला है कि तुम ये सोसाइटी छोड़ के चले जाओ, ये इज़्ज़तदार लोगों के रहने की जगह है। और अब ये वापस अपने उसी पुराने मोहल्ले में जाने की तैयारी कर रही है। तो उसके लिए इसने सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही समझा कि पहले भी ये घर जो मैंने लिया है वो ख़रीदा तो खुद ही था, लेकिन लोगों की नज़र में ये रेंटेड है। तो ओके, अब मैं सब लोगों को ये बताऊँगी कि एक छोटा सा फ्लैट मैं लेने वाली हूँ और जहाँ पर जाके मैं रहूँगी वापस से अपने उसी मोहल्ले में। और ये अब टू दी पॉइंट बात ये है कि ये अब वापस से वहाँ पे शिफ्ट हो रही है, क्योंकि इसके मोहल्ले वाले इसको निकाल रहे हैं। अभी तक तो ये अपने व्लॉग्स में यही बोल रही है कि मैं सिर्फ ख़रीदने वाली हूँ लेकिन जाऊँगी नहीं। बट जैसे ही इसके पेरेंट्स यहाँ पे आएंगे, सॉरी नॉट पेरेंट्स, बहन का ससुर और इसकी माँ यहाँ पे आएगी, उसी टाइम पे ये वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये सीन इसके साथ होने वाला है। अब बात कर लेते हैं जी, ये जो इसने चेन जो बोला है कि जी मुझे दिलबर ने लेके दी थी और दिलबर ही अब इसको सेल करवाएगा। तो मुझे ये चीज़ सबसे पहले जो है ना बड़ी अजीब सी लगती है कि हर जो भी सस्ता गोल्ड बिकता है या कोई ख़रीदा जाता है, इसके लिए स्पेशली कॉल्स दिलबर को ही क्यों आते हैं? हर जो भी ऐसा सस्ता गोल्ड बेचने वाला सन्यारा है उसका कंटेंट दिलबर के साथ क्यों है? रीज़न क्या है कि ये बंदा चोरी का माल ख़रीदता भी है और बेचता भी है। अब ये चेन इसने जो दुबई से ली थी, या तो इसने यहाँ वहाँ से भी ये चीज़ चोरी की है, जो चोरी करके इसने आधी कीमत के ऊपर सितारा को बेच दी, अपना प्रॉफिट बनाया। या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि इसने वहाँ पर भी कोई चोरी का माल बेचने वाला ढूंढा था, जहाँ से इसने ये आधी कीमत के ऊपर ख़रीदी थी और सितारा को दी थी। और जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी सिंगल आई पेंडेंट को ये लोग इजीली सेल कर पाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि किसी को भी ये बेच पाएंगे। हाँ, अगर कोई सन्यारा इनसे ख़रीदता भी है तो मे बी कि वो इसको मेल्ट करके तो एक नई शक्ल दे दे, वो हो सकता है। बट यहाँ पे जो बना बनाया इस तरीके का सिंगल पेंडेंट है ना, जो सिंगल आई पेंडेंट है, वो नहीं सेल होने वाला। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो मेरे दिमाग के अंदर खासी आ रही है ना बड़ी शिद्दत के साथ, वो ये है कि दिलबर ही इन तमाम मामलात के अंदर क्यों आगे आगे होता है। लोग ये अपनी बीवी के लिए चेन ख़रीदता है तो भी वो सस्ती चेन होती है, अगर ये इसने सितारा के लिए ख़रीदा तो भी ये सस्ता वाला गोल्ड था। इसके पीछे क्या रीज़न है? जो मुझे लगता है कि ये चोरी का माल ख़रीदता भी है और बेचता भी है। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर ना अब इस बंदे को लेके बहुत सारे जो है ना मज़ीद डाउट्स वो आना स्टार्ट हो चुके हुए हैं। आई होप आप लोग भी मेरे साथ इसी चीज़ के ऊपर एग्री करेंगे। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना रखिएगा और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल दैट टाइम टेक केयर। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।